Welcome to English Easy. This video is Sentence Correction with Explanation Part 2. Viewers, इस किस्म के क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं वो कदरे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बहुत बारीक सी माइन्यूट सी मिस्टेक होती है जिसको समझना इतना आसान काम नहीं होता। इस वीडियो में मैंने बोर्ड के पेपर्स में आए हुए सेंटेंसेस को ही लिया है और उनको साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है। उनमें जो गलत हैं उन्हें भी एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों गलत हैं, उनमें क्या कमी है, और जो ठीक हैं उन्हें भी एक्सप्लेन किया है। इसलिए जो पॉइंट्स यहाँ इस वीडियो में शेयर किए जाएं उन पॉइंट्स को समझिए, जहन में रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम सेंटेंस ही आपके सामने एग्जाम्स में आएँ, लेकिन होंगे इनसे मिलते जुलते ही। तो आइए सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 सेंटेंस, शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सेंटेंस पे मैंने वीडियो नंबर 77 पूरी वीडियो इसी सेंटेंस के बारे में बनाई है और बहुत डिटेल से बात की है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के आखिर में शेयर कर दूंगा, तो इसके लिए आप उस वीडियो को ज़रूर मुलाहजा कीजिए। आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। शी हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन 2 days ago। 2 days ago की बात है, यानी माजी करीब की बात है, और माजी करीब के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि दिए गए ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट वन, शी हैज़ टुक द एग्जामिनेशन 2 days ago, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट है, लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक ये है कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि यहाँ हैज़ के साथ टुक यानी सेकंड फॉर्म लगाई गई है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी, शी हैड टेकन द एग्जामिनेशन 2 days ago, बात माजी करीब की है, जबकि हैड माजी बईद के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी देखिए, शी हैव टेकन, शुरू में ही मिस्टेक आ गई। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, हैव इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, शी टुक द एग्जामिनेशन 2 days ago, ये है आपका करेक्ट आंसर। शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक इस्तेमाल की गई है। सेंटेंस नंबर 3, ही नोज टू ड्राइव अ कार। जब हम नो का इस्तेमाल करते हैं किसी काम के लिए, यानी उसे ये काम करना आता है, तो याद रखिए कि वहाँ पे हाउ टू वाला पैटर्न इस्तेमाल होगा। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी ऑप्शन डी ये इसका दुरुस्त आंसर है। सेंटेंस नंबर 4, द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। इस सेंटेंस में गड़बड़ ये है कि ही एंड आई, ये दोनों इस सेंटेंस में कुछ कर नहीं रहे हैं, ये डूअर नहीं है किसी भी एक्शन के, इसलिए इनकी सब्जेक्टिव स्टेट नहीं आ सकती। ऑप्शन ए में देखें, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड आई, एक ऑब्जेक्टिव स्टेट है जबकि दूसरी सब्जेक्टिव स्टेट है, ये इसलिए गलत है। ऑप्शन बी, द मैटर इज बिटवीन ही एंड मी, इसमें अब ही सब्जेक्टिव स्टेट आ गई और मी ऑब्जेक्टिव स्टेट है। ऑप्शन सी, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड माइन, हिम ऑब्जेक्टिव स्टेट है जबकि माइन पोजेसिव स्टेट आ गई। ऑप्शन डी, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव स्टेट्स आई हैं, यानी बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव स्टेट्स पुट करेंगे हम। सेंटेंस नंबर 5, ही सेड दैट ही लव्ड विद सलमा। ये सेंटेंस जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये बहुत मर्तबा बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है, और इसमें गलती सिर्फ ये है कि लव के बाद विद इस्तेमाल नहीं किया जाता। ही सेड दैट ही लव्ड विद सलमा। अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही लव्ड विद सलमा, तो पहली गलती तो इसमें विद वाली है कि विद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही लव्ड सलमा, ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि ही सेड ये पास्ट है, तो पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, जबकि नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है, जबकि पास्ट के पीछे पास्ट ही आना चाहिए। ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही लव विद सलमा, यहाँ भी वो प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि एस ई एस के बगैर है, ये एक और गलती है। ऑप्शन डी देखिए, ही सेड दैट ही लव्ड सलमा, अब ये करेक्ट ऑप्शन है कि ही सेड ये भी पास्ट में है और ही लव्ड सलमा ये भी पास्ट में ही है। इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में याद रखिए कि फास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फास्ट। ही सेड अगर पास्ट में है तो इसके अंडर जो भी पार्ट आएगा वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 6, द मैन इज मॉर्टल। आर्टिकल्स का एक इस्तेमाल ये है
कि जब कोई नाउन अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता है तो उससे पहले द लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे द काउ ईट्स ग्रास, तो अब इसमें कोई मखसूस गाय नहीं है बल्कि गायों की पूरी नस्ल के बारे में बात हो रही है। द काउ ईट्स ग्रास के तमाम गायें घास खाती हैं। तो द काउ के साथ इसलिए लगा क्योंकि काउ अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन जब हम मैन के बारे में बात करेंगे तो मैन से पहले इसी मकसद के लिए कि वो बेशक अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, फिर भी उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन ए द मैन इज इमॉर्टल, इसमें द भी गलत है और आगे मॉर्टल की बजाय इमॉर्टल हो गया। ऑप्शन बी द मैन आर मॉर्टल, मैन सिंगुलर है जबकि आर प्लूरल है। ऑप्शन सी द मैन इज मॉर्टल, इसमें मैन प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। ऑप्शन डी मैन इज मॉर्टल, इट इज द करेक्ट ऑप्शन कि मैन से पहले ना ए आएगा ना द आएगा और मैन इज मॉर्टल। सेंटेंस नंबर 7, शी वॉज इनफ वाइज नॉट टू गो देयर। इस सेंटेंस में खास बात इनफ का इस्तेमाल है। इनफ एक्चुअली एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, यानी ये एज अ पोस्ट मॉडिफायर इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव के बाद आता है। ऑप्शन ए शी वॉज इनफ वाइज नॉट इन नॉट गोइंग देयर, ये तो वैसे ही पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, शी वॉज वाइज इनफ नॉट टू वेंट देयर। इसमें इनफ अपनी करेक्ट प्लेस पे आ तो गया है लेकिन नॉट टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गई है वेंट, जबकि टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए थी। ऑप्शन सी शी वॉज वाइज इनफ नॉट टू गो देयर, इसमें टू की कमी है। ऑप्शन डी शी वॉज वाइज इनफ नॉट टू गो देयर, ये है करेक्ट ऑप्शन। इनफ अपनी जगह पे मौजूद है और नॉट टू गो देयर आ गया। सेंटेंस नंबर 8, माई सिस्टर इज MA इन द इंग्लिश। ए और एन का इस्तेमाल वर्ड्स को या लेटर्स को देखकर नहीं बल्कि सुनकर किया जाता है। MA को अगर आप देखेंगे तो वो देखने में M है लेकिन उसकी साउंड पर गौर कीजिए, M वाउल साउंड आ रही है उसके शुरू में, MA, इसलिए MA से पहले A नहीं आएगा बल्कि N आएगा। ऑप्शन ए माई सिस्टर इज अ MA इन इंग्लिश, तो आ लगा दिया, गलत हो गया। ऑप्शन बी माई सिस्टर इज MA इन इंग्लिश, MA से पहले आर्टिकल आना चाहिए, वो यहाँ मौजूद नहीं है। ऑप्शन सी माई सिस्टर इज MA इन अ इंग्लिश, अब इंग्लिश से पहले भी आ नहीं लग सकता, लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन डी माई सिस्टर इज एन MA इन इंग्लिश, ये है करेक्ट ऑप्शन। MA से पहले एन आ गया और इंग्लिश से पहले भी अ या द कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है। सेंटेंस नंबर 9, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। ऑप्शन ए देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसमें कैटल के साथ एस लगा दिया गया, ये रॉन्ग हो गया। कैटल बजाते खुद प्लूरल है, इसके साथ एस नहीं आ सकता। ऑप्शन बी अ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब कैटल क्योंकि प्लूरल नाउन है जबकि इसके साथ वर्ब इज आ गया तो ये भी मिस्टेक हो गई। ऑप्शन सी द कैटल हैज़ बीन ग्रेजिंग, हैज़ का इस्तेमाल भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है जबकि कैटल सिंगुलर नहीं है। ऑप्शन डी द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है और उसके बाद प्लूरल वर्ब आया आर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेंटेंस नंबर 10, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। इसमें प्रपोजिशन की मिस्टेक है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी अपॉन माई सक्सेस, गलत है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑफ माई सक्सेस, ये भी गलत है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एट माई सक्सेस, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी करेक्ट है कि शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।